जर्नलिस्ट महोदय, एचआर टीवी अहरा को मैं अभिनंदन करूंगा। जनता को आज जनता को जिस तरह से दिग्भ्रमित कर करके एक मखौल, एक मजाक बना दिया है जिंदगी को। पहले सुना करते थे कि भगवान ऊपर होते हैं, मरोगे तो ऊपर जाना होगा, भगवान को जवाब देना होगा। हर एक बच्चे को, हर को यही समझाते थे। और यही हमारे रावण, जो बहुत ही बुद्धिमान भी था, बलशाली भी था, उसने भी जो है सीढ़ी बनाने की कोशिश किया था कि मैं सीढ़ी बना करके स्वर्ग जाऊंगा, भगवान से मिलूंगा, देवी देवताओं से मिलूंगा। लेकिन अब तो उल्टा ही हो गया है। अब तो भगवान का पता ही बदल गया है। अब आसमान में भगवान जी नहीं, अब पाताल में भगवान जी हैं। अब जो है मस्जिद के नीचे भगवान जी छुप गए हैं, दरगाह के नीचे छुप गए हैं। अब गिरजा के नीचे छुप जाएंगे, बुर्ज खलीफा के नीचे छुप जाएंगे, पार्लियामेंट के नीचे छुप जाएंगे। क्या पता कहां छुपे हैं भाई। तो इसलिए खोदो खोदो खोदो, खूब खोदो। खोदने से भगवान नहीं मिलेगा तो कम से कम पत्थर मिलेगा। पत्थर नहीं मिले, क्या पता सोना मिल जाए, क्या पता हीरा मिल जाए, क्या पता जो है पेट्रोल ही मिल जाए, तो गाड़ी तो चलेगा। और नहीं मिलेगा, कुछ जीव जंतु मिलेगा, उसको पका के खाएंगे, पेट भर जाएगा। तो खोदो, खोदो जरूर भाई। चाहे नफरत हो, चाहे खून खराबा हो, चाहे सांप्रदायिक दंगा हो, चाहे एक मरे दूसरा मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। खोदो, जम के खोदो। अब खोदने की परिपाटी चली। अंधभक्तों, जहां आपने राम जी को लाए, प्राण प्रतिष्ठा करके अयोध्या में बैठाए, अब खोदो, संबल में खोदो, क्या कल की भगवान मिलेगा? अरे वहां नहीं मिला तो जरूर अजमेर शरीफ में मिलेगा, वो भी खोदो। वहां नहीं मिलेगा, आगरा में मिलेगा। वहां नहीं मिलेगा, बदायूं में मिलेगा, बनारस में मिलेगा, बॉम्बे में मिलेगा। और कहीं नहीं मिला तो खोदते खोदते पहुंच जाना बुर्ज खलीफा के नीचे, सऊदीया में मिल जाएगा। और नहीं मिला तो पाताल के खोदते खोदते, सुना था मैंने, कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ा था कि पाताल के नीचे जा जा करके अमेरिका पहुंच जाते। तो अमेरिका पहुंच जाओगे भैया। अमेरिका के लिए वीजा जो है अब 40-50 लाख रुपया खर्च होता है। लोग जाना चाहते, एजेंट पैसा कमाते। खोदोगे तो 40 लाख बचेगा, अमेरिका पहुंच जाओगे, न्यूयॉर्क पहुंच जाओगे, फिर आप जो है वहां का राष्ट्रपति बन जाना, फिर कल की भगवान मिल जाएंगे, फिर तो कल्याण ही कल्याण है। ऐसी अंधेर नगरी, चौपट व्यवस्था, कैसी सोच, कैसी व्यवस्था, कैसी सरकार। मजे ले रहे हैं, चटकारे ले रहे। कोई कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, कोई कह रहे हैं कि एक साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। कोई कुछ, कोई कुछ, कोई खटखटाखट, कोई ठप ठपा ठप। ये इस तरह की नैरेटिव, इस तरह की सोच, इस तरह की नफरत, जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होना चाहिए था, जहां गंगा जमुनी तहजीब का नारा लगता था, जहां हर लोग जो है प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, चाहे ईद हो, मुहर्रम हो, सब खुशी खुशी मनाते थे। आज नफरत कर रहे। वही अयोध्या जहां राम की मंदिर थी, बगल में मस्जिद भी था, अजान भी होते थे। खोदो, बस खोदने में लगे। एक सवाल है, यहाँ तमाम बड़ी पार्टियां सिर्फ हिंदू मुसलमान और रोजगार बेरोजगारी की बात तक नहीं करती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में पड़ा। वही आईना पार्टी जो है मानवाधिकार से रिलेटेड बात करती, तो जनता को पसंद क्यों नहीं आती? जनता भी क्या रुचि हिंदू मुसलमान और हिंदू धर्म नहीं रखती? जर्नलिस्ट महोदय, आज पार्टी कहाँ है? पार्टी कौन सा पार्टी, कैसा पार्टी, क्या सोच है पार्टी? डाकुओं की पार्टी। चंबल में राम सिंह का ग्रुप एक पार्टी, मोहन सिंह का ग्रुप एक पार्टी, और किसी का। तो ये ग्रुप बना करके, ये डाकू का ग्रुप है। और जब डाकू का ग्रुप होता है तो खैनी खाते हैं
गोली चलाते हैं, लूट करते हैं। ये लूटने वाले लोग जहां पे सरकार चलानी, जहां पे सुंदरता करना, जहां पे विकास करने से मतलब क्या है? अपना विकास हो जाए, दोस्त यारी चल जाए, हमारी ठाकुरदारी चल जाए, हम गुंडे बदमाश बन जाए, हमारी दादागिरी चल जाए, लोग डर सहम जाए, बस खत्म। यही चल रहा है। अब आदमी जो है जानवर बन गया, आदमी जो है असुर बन गया। सुर कहां है? जब सुर होगा तब तो मनुष्य होगा, जब मनुष्य होगा तो सुर होगा, तब देवता होगा, तब भगवान होगा। तो वो चीज, वो लाइन ही छोड़ दिया। अब चौक से जब जंगल में जाओगे, पहाड़ की तरफ जाओगे, शहर की तरफ, या जहां आबादी है, जहां पे मद मिल रहा है, जहां पे साध मिल रहा है, जहां पे आपको सुख सुविधा मिल रहा है, उधर ना जाके आप दूसरी रास्ते में भटक गए हैं। तो भटक गए, लोग भटक गए। और मजे की बात है कि बाकी लोग जो है वो कहते हैं हमें मरना है क्या। तो वो जो है उनकी जी हुजूरी में लगे हुए, चमचागिरी में लगे हुए। किसी में इतनी दम नहीं है कि कहते हैं कि जाएंगे तो मैं गोली खाऊंगा, जेल चला जाऊंगा, मेरे बच्चे मरेंगे, मेरी बहू बेटियों की रेप होगा, तो मैं क्यों जाऊं। उससे अच्छा है पैर पकड़ के माफी मांग करके हम किसी तरह से जी लें। तो बस यही परिपाटी चल रही है और यही वजह है कि हमारी रास्ता आ गई है। लोगों में जो है सोच समझ खत्म हो गया है। लोगों में वो जो जन क्रांति, एक बदलाव का जो ब्यार आनी चाहिए, जो उबाल आनी चाहिए, वो नहीं आ रहा है। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि वो उबाल भी आएगा, युवा भी आगे आएगा, इन सब का दिन ढलेगा। वक्त का इंतजार कीजिए, सब कुछ होगा, होता रहा है। समय की मांग है कि अब बदलाव होगा और होके रहेगा। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी जो मानवीय आधार पे आई कि हर आदमी अपने को मनुष्य मानाओ, मनुष्यता है तो तुम्हारे दिल में आत्मा है, वही आत्मा परमात्मा का रूप लेगा, वही भगवान है, वही निराकार है। उसको समझो। इधर भटकोगे, खो दोगे, बाहर जाओगे, मंदिर में जाओगे, मस्जिद में जाओगे, मुल्ला के पास जाओगे, ब्राह्मण के पास जाओगे, साधु के पास जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। सब कुछ जैसे जो है हिरन के नेभी में कस्तूरी होता है, सुगंध होता है, लेकिन जंगल में भटकते रहती है, उसी तरह से आज हम सब जनता भटक रहे हैं। जबकि सब कुछ आत्मा, परमात्मा और शांति और सब कुछ हमारे दिल के अंदर हमारे पास है और उसे को हम नहीं समझते। तो अपने को समझना होगा, मनुष्यता लानी होगी और मानवीय रूप पर, मानवाधिकार पे जो अहरा नेशनल पार्टी एक बनी है जनता का, कि सब लोग मिल करके, एक साथ मिल करके अपना लोकतंत्र बचाइए, अपना संविधान बचाइए और सरकार चलाइए, व्यवस्था चलाइए, विकास कीजिए। और जो आप पे बुरी आत्मा छा गई है, जो आंधी तूफान आ गई है, उसका सामना कीजिए, उन सबको छू मंतर कीजिए। आप में वो शक्ति है, सलाहियत है, दूसरे के पीछे नहीं बल्कि खुद को समझिए। और जिस दिन हमारी जनता खुद समझ जाएगी कि मैं मनुष्य हूं, उस दिन मानवता आएगी और एक नई क्रांति, एक नई लहर अहरा नेशनल पार्टी इन्वेलप के साथ, और मातृत्व शक्ति जो माताओं को, जो हम आज उसकी जो बेइज्जत कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, उसका हमें पाप जो लग रहा है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा, तभी मोक्ष मिलेगा, तभी हमारा जो है ये कलयुग सतयुग की तरफ जाएगा। और फिर आप में से, आपकी सोच से जो आप ढूंढ रहे हैं, वो आपके अंदर वो कल की भगवान जिसकी आप कल्पना कर रखा है, वो आपके पास मिलेगा। खोदने से कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि खोदने से अपनी ही कब्र ना खोद लें, क्योंकि एक बड़े बुजुर्गों का भी यही कहना है कि जो दूसरे के लिए खोदता है उसका कब्र उसका खुद बन जाता है। तो ये खुद ना बन जाए, इसका ख्याल रखिएगा। बस आज इतना ही इस वीडियो के मार्फत से। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए HR TV अहरा पर।